गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SS/DS में। आज बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग कोशिका बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिका को जानेंगे। कोशिका, सबसे पहले कोशिका यानी सेल जो है वो इंग्लिश नाम है, और इसको अगर बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं साइटो। कोशिका को क्या बोलते हैं? साइटो। और इसका अध्ययन किस में किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन कब किया जाता है? साइटोलॉजी में। और इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज हुई 1665 में। एक मरी हुई कोशिका को खोजा था, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। एक कॉर्क के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था, तो उसमें कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज है उसका श्रेय जाता है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक को। यानी ल्यूवेनहॉक को किसका श्रेय जाता है? जीवित कोशिका का। यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। और ये खोज कब की थी? 1674 में। यानी 1674 में 1674 में एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? ये खोज की थी जीवित कोशिका की। और इन्हें ही ल्यूवेनहॉक को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। यानी ल्यूवेनहॉक ने ही 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। और स्लाइडन और स्वान ने ये कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था कब? ये दिया था 1838 में। 1838 में इन्होंने स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। यानी कोशिका के बारे में बताया था कि इसका प्रयोग ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। फिर उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? माइक्रोप्लाज्मा, जिसकी माप भाई 0 से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। कितनी छोटी होगी? माइक्रोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा छोटी। अब सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है, यहाँ पर लिखा है, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच का अंडा, जिसकी माप कितनी होती है? 170 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर। तो इसकी माप ये होती है, ये सबसे बड़ी कोशिका। और उसके बाद हम लोग अपनी बॉडी की बात करते हैं। यानी मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी, एक बड़ी होती है एक लंबी होती है। लंबी क्या होती है? जिसमें लेंथ ज़्यादा हो, और बड़ी क्या होगी? मतलब ब्रेथ भी हो और लेंथ भी हो। तो इसमें सबसे लंबी कोशिका की अगर बात की जाए तो वो होती है हमारी न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स कहाँ होती है? हमारी मस्तिष्क में। यानी जो मस्तिष्क होता है वो न्यूरॉन्स का बना होता है। यानी 90% जो भाग हमारा बना हुआ है वो न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ है। और न्यूरॉन सेल्स में क्या होता है? ये विभाजन की क्षमता इसमें नहीं होती है। यानी इसमें जो भी विभाजन, जो कोशिकाएं विभाजित होकर एक दूसरे से अलग होती है ना, वो नहीं होता है इसमें। इसीलिए क्या करते हैं जो पुलिस वाले होते हैं, ये कहते हैं मतलब हेलमेट लगाओ, अगर सर में चोट लग गई तो ये जल्दी सही नहीं होंगी, यानी सही नहीं होती हैं। 90% समथिंग ये भाग बना होता है खोपड़ी यहाँ स्कल से नीचे यहाँ पर ब्रेन में। ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं? न्यूरॉन्स कोशिकाएं। और सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में। सबसे लंबी कोशिका कौन हुई? न्यूरॉन्स। इसमें विभाजन नहीं होता है, सबसे पहले ये याद रखें। और फिर उसके बाद में और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका होती है हमारा स्पर्म। जो मेल होता है उसका जो स्पर्म होता है वह सबसे छोटी कोशिका होता है। फिर उसके बाद में मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? फीमेल का ओवम, यानी फीमेल होती है, उसका जो ओवम होता है यानी अंडाणु होता है, वो हमारी सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसमें? मनुष्य में। और ये सबसे जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में क्या होता है? न्यूरॉन्स में सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा क्षमता होती है किसकी? सबसे लंबी कोशिका के बारे में बताया था, जो न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ऐसे ही हमने सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बताया। सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी? फीमेल का ओवम। और सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म। मेल का स्पर्म क्या हुआ? सबसे छोटी कोशिका। बस इसके बारे में देखो, कोशिका बनती कैसे है आपको पता होगा।
कोशिका ऐसे समझ लो सभी प्रत्येक अंग में कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं मतलब एक छोटा सा माइक्रो, जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देखो उतना छोटा। यहाँ पर ये होता है ना कि लोग कहते हैं सबसे छोटा अंग है हमारा कोशिका, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे छोटा अंग नहीं है हमारा कोशिका, उसमें भी कोशिका में भी बहुत सारे होते हैं। तो लाइसोसोम वगैरह ये वो आपको अगला टॉपिक में बताएंगे। तो इसमें सबसे छोटा ये होता है, ऐसे समझ लो एक लड्डू ले लो, लड्डू का सबसे छोटा बूंदी ले लो, बूंदी मान लो कोशिका है, बूंदी से क्या बना, लड्डू बना। लड्डू अब तुम समझ लो, सॉरी बूंदी से लड्डू बना तो बूंदी क्या हुई, कोशिका हुई, उसमें भी बहुत सारे मटेरियल पड़ते हैं तब बनती है। ऐसे ही ऐसे समझ लो, जैसे कि यहाँ पर ईंट ले लो, ईंट से मान लो दीवार बनती है, वैसे ही कोशिका है। यहाँ पर ईंट से दीवार बनी, दीवार से कमरा बना और कमरा से घर बना। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि कोशिका से क्या बनता है, ऊतक, मतलब छोटे छोटे अंग होते हैं। फिर उससे क्या हुआ, एक ऊतक का निर्माण हुआ। ऊतक से क्या बनता है, अंग बनता है हमारी बॉडी का, और बॉडी से फिर अंग से क्या बनता है, शरीर बन जाता है। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोशिका के पार्ट देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कोशिका के पार्ट, क्योंकि ये कोशिका के पार्ट, इसमें कोशिका के पार्ट हम लोग देखते हैं। चलो देखते हैं कोशिका के पार्ट। अच्छा, हम लोग कोशिका के पार्ट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले होता है हमारा कोशिका झिल्ली। कौन सा होता है, कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। मतलब पेड़ पौधे और मनुष्य यानी जो जितने भी जानवर हैं उनमें सब में कौन पाया जाता है, ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और ये किसकी बनी रहती है, ये प्रोटीन की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। जैसे आप ये देख रहे होगे, इसे मान लो ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली ये किस में होगी, पादप और जंतु दोनों में। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। उसके बाद सेकंड हमारा आता है कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति होती है, ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में क्यों पाई जाती है कि इसमें ये सिर्फ सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज की। आपने सेल्यूलोज नहीं देखा होगा तो ऐसे समझ लो, जो कागज़ होता है वो हमारा सेल्यूलोज का बना होता है। जो लकड़ी होती है आपने देखा होगा वो किसकी होती है, वो सेल्यूलोज होता है। जैसे कि यहाँ पादपों ये क्या करता है, देखो सेल्यूलोज होता है जो, अब ऐसा है ना कि ये एक झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली हम लोगों में क्या हुआ, हम लोग रक्षा कर लेते हैं, जैसे शर्ट पहन लिया, पैंट, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो ढकी रहती हैं, उससे सुरक्षा रहती है। लेकिन पेड़ पौधे में तो ऐसा होता नहीं। उसके लिए क्या होता है, सेल्यूलोज का ये एक कोशिका भित्ति, इसी के कोशिका जो कोशिका झिल्ली होता है इसी के लेयर लगी रहती है। किसकी, कोशिका भित्ति या सेल्यूलोज की। और ये सेल्यूलोज से इसकी रक्षा करता है, किसकी, पेड़ पौधों की। थर्ड नंबर पे आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। जो इसकी खोज है 1880 में कोलकर ने की थी। इसकी खोज 1880 में कोलकर एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा की गई थी। इसकी खोज 1880 में कोलकर द्वारा की गई। और जो इसका नाम था, यानी नाम तो बाद में दिया गया, यानी खोज तो पहले कर ली किसने, कोलकर ने, लेकिन जो नाम दिया वो किसने दिया जी, ये नाम दिया सी बेंडा ने। और वो कब दिया, 1898, मतलब 1898 में किसने नाम दिया, सी बेंडा ने। और जो एक वैज्ञानिक थे अल्टमैन, एक वैज्ञानिक कौन थे, अल्टमैन। उन्होंने ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, उन्होंने कहा था ये बायोब्लास्ट है। क्या है, बायोब्लास्ट, मतलब ऊर्जा की फैक्ट्री। ठीक है, ऊर्जा की क्या है, फैक्ट्री, इसे बोला गया था। किसने बोला था, अल्टमैन ने। क्वेश्चन आता है कि बायोब्लास्ट किसने कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था, ऑप्शन होते हैं, तो उसमें आंसर कौन सा सही होगा, अल्टमैन। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो एटीपी होता है उसके द्वारा ये जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसका निर्माण करती है, भोजन और ऑक्सीकरण का निर्माण करती है। वो किस समय पहुंचाना, उसका वो किसका काम होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें होती हैं, जैसे ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ये कोशिका है इतनी, और इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो है इस कोशिका में, लेकिन जो ये इसका काम क्या होता है, जो इसकी आंतरिक दीवारें होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है।
क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्रिस्टी। याद रखें, क्या बोला जाएगा, क्रिस्टी। अच्छा, अब हम लोग बात तो करते हैं सबसे पहले ऊर्जा तो बना लेगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है, वो ऊर्जा तो बना लेगा, लेकिन उसका संचरण कौन करेगा। अब भाई हर जगह कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हर जगह कोशिकाएं हैं, और हर जगह कोशिकाएं हैं तो हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे ये उंगली है, अब उंगली में क्या है, कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया, हर जगह कोशिका। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रही है, ऊर्जा का निर्माण कर रही है, किसके द्वारा, एटीपी के द्वारा। ये 38 एटीपी का निर्माण करते हैं 1 चक्र में, इसको बोलते हैं। तो जो एटीपी होता है वो निर्माण करता है किसका, ऑक्सीजन का। अब जो ऊर्जा है वो तो भाई हर जगह बनेगी। अब मान लो मेरे शरीर को ऊर्जा, हमारे अभी हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, हमें बोलने में जीभ को ज़रूरत पड़ रही है। जीभ का तो बना ही रहा है, लेकिन जो अन्य पार्ट्स जो भी होते हैं ऊर्जा बनाने वाले, उसमें क्या होता है, जितने भी पार्ट्स हुए ऊर्जा बनाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जैसे ही ऊर्जा बनाया तो जो शरीर होगा वो क्या करेगा, हर जगह ऊर्जा बाहर निकलेगी। अब इससे क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा। और बैलेंस ना बिगड़े इसके लिए काम कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये जहाँ भी, जैसे अभी हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी, कहाँ पे पड़ी, जैसे हमें जीभ में पड़ी, तो ये क्या करेगा, हर जगह की ऊर्जा ले आके हमें जीभ को देगा कि आप बोलिए, है ना। अगर हमें थकान महसूस होगी तो हर जगह से थकान होती है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब हमारा जीभ सब यहाँ पे ऊर्जा ख़त्म, बस मेरा इतना दर्द कर रहा है, मतलब इतना नहीं चल रहा, बाद बाकी सारा चल रहा है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या करता है, गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। क्वेश्चन आता है ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी, जिसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब उसके बाद में अब जो भी कोशिका का नेक्स्ट पार्ट है वो अगले टर्म पे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।